इंडियन आर्ट्स अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं प्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के चौथे चैप्टर को, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। मतलब यह प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हम लोग प्राचीन धर्मों का इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन धर्मों का इतिहास में देखेंगे कि हमारा भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था, उसके बाद से कौन कौन से धर्म आए, और फिर जब नए नए धर्म आने लगे तो उसके मुख्य कारण क्या थे। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। प्राचीन धर्मों का इतिहास में सबसे पुराना हमारा यदि कोई धर्म था तो वह था वैदिक धर्म, जिसका सीधा संबंध सनातन धर्म से है। देखेंगे इतिहास तो 3000 ईस्वी पूर्व से हमारा भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक का इतिहास जो था ये हड़प्पा का इतिहास माना जाता है। हड़प्पा का इतिहास। उसके बाद 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के यदि हम देखें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो इतिहास था यह था वैदिक काल का इतिहास, और इसी को हम लोग वैदिक धर्म भी बोल सकते हैं। यह जो था वैदिक धर्म, ये सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे प्राचीन है। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वेदिक काल या ऋग्वेदिक धर्म, उत्तर वैदिक धर्म। तो ये सबसे प्राचीन धर्म था। इसमें 4 वेदों की रचना की गई, जिसमें से ऋग्वेद हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे कि ऋग्वेद के बाद जितने भी अन्य वेदों की रचना हुई, उन सभी का अपना अपना एक विशेष स्थान था, विशेष मतलब था सभी का। खैर, इसमें पढ़ना है हम लोग को कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कैसे आया। तो जानेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने का मुख्य कारण था कि यह जो वैदिक धर्म था उसमें कई बुराई आ गए थे। जैसे कि मान लीजिए धर्म है, तो जिस धर्म को जो व्यक्ति मान रहा है उस धर्म में एकरूपता होना चाहिए, समानता होना चाहिए। परंतु वैदिक धर्म में कई कर्मकांड आ गए थे, जात पात, भेदभाव, उच्च नीच की भावना आ गई थी, जिसके कारण लोग उस धर्म से त्रस्त हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि इस धर्म के हम अंग हैं ही नहीं। उसी समय दो लोगों ने आकर के एक नए धर्म की शुरुआत किया, जिसमें से एक थे गौतम बुद्ध और दूसरे थे महावीर स्वामी। आज उन्हीं के बारे में जानेंगे कि गौतम बुद्ध का इतिहास क्या था, महावीर स्वामी का इतिहास क्या था। तो ये जो दोनों धर्मों का जो जन्म हुआ, कहीं ना कहीं हम बात करेंगे यदि बौद्ध धर्म और इधर जैन धर्म का बात करते हैं, तो ये जो दोनों धर्म आए, आप खुद से कह सकते हैं कि ये दोनों धर्म जो आए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, तो इनके पिता भी कहीं ना कहीं पहले सनातन धर्म या वैदिक धर्म से ही रहे होंगे, या ये खुद जन्म लिए और जब तक ये एक इंसान थे, मतलब ये खुद से इंसान ही थे, बट इनके कर्मों, इनके द्वारा दिए गए उपदेश के कारण लोग इन्हें भगवान मानने लग गए, और इनके नियमों को ही लोगों ने जब मानना स्टार्ट किया तो यही बौद्ध धर्म बन गया। तो कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पिता या ये खुद सबसे पहले वैदिक धर्म से रहे होंगे, सनातन धर्म से रहे होंगे। महावीर स्वामी का बात करें तो इनके भी पिता पहले वैदिक धर्म और सनातन धर्म से ही रहे होंगे। जब इन्होंने उन बुराइयों को काट करके, उन बुराइयों का विरोध करके जब इन्होंने एक नया नियम लाया और इसी नियमों को लोगों ने मानना शुरू कर दिया, तब लोग इन्हें भगवान मानने लग गए। इनके नियमों को लोगों ने एक धर्म का नाम दिया, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। तो ये एक राजा के पुत्र थे, और उस समय इतना बुराई हो गया था वैदिक धर्म में कि लोग दलित वर्ग को देखना तक पसंद नहीं करते थे। लोगों को गला में घंटी बांध करके चलना पड़ता था कि देख करके भी जो है, मतलब आवाज सुन करके लोग छूट जाते थे, देखते थे तो अपमानित सब महसूस करते थे। तो सोचिए कि उस धर्म में कौन लोग रहना चाहेंगे, जिस धर्म में लोग हमें देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो उसी समय एक राजा जो दलित वर्ग को, जो नीच वर्ग को देखता तक नहीं था, इसने, गौतम बुद्ध ने क्या किया, उनके साथ रह करके खाना खाया, उनके साथ रहन सहन किया। कहने का मतलब ये हुआ कि एक राजा, एक ऐसे इनके व्यक्तित्व के कारण लोगों ने इसे जो है इन्हें अपनाया और इनके धर्म का समर्थन किया।
तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इधर जैन धर्म के संस्थापक जो थे महावीर स्वामी थे। ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का प्रसंस्थापक माना जाता है। मूल संस्थापक ऋषभदेव थे, क्योंकि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। हम बात करेंगे संस्थापक गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के, और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनका जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, और इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि यहाँ इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है ना। ऐसा भी नहीं सोच सकते हैं कि बचपन में ये उनके पिता रहे होंगे, ये गलत हो जाएगा। इनके माता का नाम महामाया था। जो 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन, गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन जो है इनका निधन हो जाता है। 7वें दिन निधन हो जाता है। तब इनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी इसका पालन पोषण करती है। इनकी माता का नाम था त्रिशला देवी। अब हम बात करेंगे इनकी पत्नी का। तो 16 वर्ष की उम्र में इनका गौतम बुद्ध का विवाह हो गया यशोधरा से। एक पुत्र भी होता है, और पुत्र का नाम था राहुल होता है। अब हम बात करेंगे कि इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और उससे एक पुत्री होती है जिसका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह हो जाता है, जिसका नाम था जमाली, मतलब जमाली से इसका विवाह होता है। तो महावीर स्वामी का जो दामाद था वो जमाली था। अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध बचपन से ही काफी शांत, शालीन और चिंतनशील रहा करते थे। तो इनके पिता ने इस चिंतनशीलता को दूर करने के लिए विवाह करने का निश्चय किया कि इनका विवाह कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा विचलित होंगे और ये चिंतनशील थोड़ा कम रहने लगेंगे। परंतु 16 वर्ष की अवस्था में जब यशोधरा से विवाह हो गया, उसके बाद भी इनका जो सोचने का जो नजरिया था, ये चिंतनशीलता दूर नहीं हो पाया। अंततः ये 29 वर्ष की अवस्था में, मतलब ये गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में कर देते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में। और महावीर स्वामी भी गृह त्याग करते हैं। तो इनका गृह त्याग जो है ये 30 वर्ष की अवस्था में होता है। 30 वर्ष की अवस्था में जब 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं, तो तपस्या जो है ये 6 वर्ष तक करते हैं। तपस्या अवधि 6 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, जबकि इन्हें जो है 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करना पड़ता है। यह जो है किस वृक्ष के नीचे, तो ये जो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है, पीपल वृक्ष के नीचे अपना तपस्या करते हैं, जबकि ये साल वृक्ष के नीचे अपना तपस्या करते हैं।
बात समझ में आया ना। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस नदी के किनारे जो है अपना तपस्या करते हैं। तो जैसे कि ये जो है नदी, तो ये निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे अपना तपस्या करते हैं। जबकि ये ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी जो थे, ये ऋजुपालिका नदी के किनारे अपना तपस्या करते हैं। ये जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे अपना तपस्या करते हैं। इनका निधन 468 ईस्वी पूर्व में होता है 72 वर्ष की अवस्था में, और इनका निधन स्थान था पावा। इनका निधन स्थान था पावा। मतलब अभी तक हम लोग देख लिए कि गौतम बुद्ध का पूरा जीवनी और महावीर स्वामी का पूरा जीवनी। इसमें से महत्वपूर्ण ये बात है कि जब इनका निधन होता है तो इस घटना को बौद्ध धर्मावलंबी जो है कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण अर्थात बौद्ध धर्म में 4 शब्द काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक एग्जाम में लगभग। महापरिनिर्वाण निधन की घटना को कहते हैं। निर्वाण जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस घटना को कहा जाता है। और निष्क्रमण जब ये गिरह त्याग करते हैं इस घटना को कहा जाता है। और चौथा है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यह जो है जब प्रथम उपदेश देते हैं, सारनाथ में देते हैं, अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले ये देते हैं उपदेश। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो अब सवाल हर वर्ष पूछा जाता है। इस बार नवंबर दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा जेईई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का 12th का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव सवाल क्या पूछे जाएंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप इससे ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कर सकते हैं अपने से। अब जब बड़ा सवाल पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय तथा उनके सिद्धांतों का वर्णन करें, तो आप डायरेक्टली यहाँ से उठा करके इसको वाक्यों में पुट कर सकते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला व पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था, दामाद का नाम जमाली था। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में करते हैं और 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद। तो आज का हमारा ये वीडियो था, मतलब जिसमें आप लोग को हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनके बारे में जीवनी के रूप में आपको बताए, जो बड़े सवाल में भी आप शब्दों के रूप में उसे पुट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। शेयर नहीं कीजिएगा तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। और यदि इस प्रकार से सपोर्ट मिलता रहा तो आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद। लाइक करें और यदि कहीं भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उन सवालों का हल आप देख सकते हैं। आप सवाल पूछिए, उसमें आपको जवाब मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा अन्य वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा, तो आप उसे भी देख करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नंबर भी हमारा दिया रहेगा, व्हाट्सएप नंबर। आप PDF वगैरह मंगाना चाहें तो आप उस वीडियो के नंबर के माध्यम से आप PDF मंगा सकते हैं। धन्यवाद।